याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मेरा माजी कैसा रहा, मैं माजी में क्या करता रहा, अगर वो मैं ना करता तो आज शायद कामयाब होता। मुस्तकबिल में मेरे साथ क्या होगा, क्या मेरा मुस्तकबिल सिक्योर होगा या नहीं, या जो मैं सोच रहा हूँ मुस्तकबिल में मैं उस मुकाम पर पहुंच पाऊंगा या नहीं। हम में से अक्सर लोगों के जहन में ऐसे सवालात आते हैं, और ना सिर्फ ये सवालात हमें परेशान कर रहे होते हैं बल्कि हमारे हाल को और हमारे मुस्तकबिल को भी खतरे में डाल रहे होते हैं, क्योंकि हम इन सवालात में इस कदर महव हो चुके होते हैं कि हम अपने हाल पर तवज्जो नहीं दे पा रहे होते, और ये वक्त के साथ साथ हम पर दबाव और स्ट्रेस इंक्रीज किए जाते हैं। तो हाउ टू डील विद सच प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ पेंसिल एंड अ नोटबुक। आप एक पेंसिल और एक कॉपी लें और उस पर लिखें कि कैन आई चेंज माई पास्ट, क्या मैं अपना मुस्तकबिल जो अपना माजी है वो बदल सकता हूं या नहीं, या मेरे साथ जो माजी में गलत हुआ क्या मैं उनको चेंज कर सकता हूं, या माजी का मैं कुछ भी कर सकता हूं या नहीं। सेकंड थिंग, यू हैव टू राइट, क्या मैं अपना मुस्तकबिल चेंज कर सकता हूं या नहीं। सिंपली आपको ये दो सवालात लिखने हैं और यू हैव टू फाइंड योर सोल्यूशन, और आपको इनका हल तलाश करना है। तो हल सिंपली यही होगा कि यू विल फाइंड, आपको पता चल जाएगा कि आप माजी का कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया। इनसे सबक हासिल किया जाए और इसके बारे में ना सोचा जाए। आप सब जानते हैं कि आफ्टर सम टाइम हमें ये रियलाइज होता है कि जितनी देर मैं पास्ट के बारे में सोचता रहा, इतनी देर में हाल में रहता और अपना जो रिसेंट वर्क है वो मैं करता, तो मैं आज कहीं का कहीं पहुंच जाता। और फिर हम यही गलती दोबारा दोहराते हैं कि हम फिर उसी पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं और अपने हाल के बारे में तवज्जो नहीं देते। तो दूसरा सवाल ये था कि क्या मैं मुस्तकबिल को चेंज कर सकता हूं। जी हाँ, मुस्तकबिल को चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आप हाल में रहें, ना कि मुस्तकबिल और माजी की सोचों में गुम। तो जब आप ये रियलाइज करेंगे कि माजी का मैं कुछ कर नहीं सकता, सो आप उस चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। यू हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स, कि जो हो गया सो हो गया, अब मुझे उसे एक्सेप्ट करना है और उसके बारे में विश करना कि काश मैं माजी में चला जाऊं, ये कर लूं वो कर लूं, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। और आपको पता चल जाएगा कि आप अब अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। अब थर्ड थिंग, कि हम जब मुख्तलिफ कामों में इंगेज होते हैं तो हमें स्ट्रेस फील होता है, हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि एट द एंड, एट द इवनिंग, जब हम डे का पूरे दिन का काम करते हैं तो हम बहुत ज्यादा जहनी टेंशन का, जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। सो इसका हल क्या है, इसका बेसिक सोल्यूशन ये है कि यू हैव टू टेक रेस्ट ड्यूरिंग योर वर्क्स। हम ऐसा कर रहे होते हैं कि काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, लगातार घंटों काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें रेस्ट नहीं कर रहे। सो इस तरह का काम हम सोच रहे होते हैं कि हमको बहुत आगे लेके जाएगा, लेकिन ऐसा दुरुस्त नहीं है। जो कामयाब लोग हैं, जब हम उनको देखते हैं वो काम तो करते हैं, लेकिन दे डोंट वर्क हार्ड, दे वर्क स्मार्टली। आप थॉमस एडिसन को देखिए कि वो दिन में बार बार जो है वो रेस्ट किया करते थे, और यूएस आर्मी जब मार्च करती है तो हर घंटे में उसे 10 मिनट की ब्रेक दी जाती है ताकि वो रेस्ट कर सके। इस तरह जो स्टूडेंट्स हैं जो चाह रहे होते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो यू हैव टू टेक स्मॉल ब्रेक्स। अगर आप स्टूडेंट हैं और 45 मिनट पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये इनफ है 45 मिनट पढ़ने के बाद कि आप 10 मिनट तक रेस्ट लें, कोई ऐसी सरगर्मी करें कि जिससे आपका टेंशन रिलीफ हो और जो आपने पढ़ा है वो आप अच्छे से अब्सॉर्ब कर सकें। अब नेक्स्ट थिंग वो जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो ये है कि जब हम परेशान होते हैं
तो हमें मोस्टली लोग यही एडवाइस करते हैं या एडवाइस की जाती है कि आप किसी ना किसी काम में बिजी रहें, फिर आपको जो माजी की यादें हैं वो तंग नहीं करेंगी या मुस्तकबिल की जो सोचें हैं वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। तो मैं इसमें एक चीज इजाफा करना चाहूंगा कि बी बिजी एंड बी प्रोडक्टिव। आप बिजी तो रह सकते हैं किसी भी काम में। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज कर रहे हैं तो आप बार बार न्यूज फीड को देखते रहें, व्हाट्सएप में स्टेटस को देखते रहें, या आप 2-2 3-3 घंटे की मूवीज देखते रहें। इंगेज तो आप हो गए, बिजी तो हो गए, लेकिन ये काम प्रोडक्टिव नहीं है। तो मैं आपको कहूंगा कि बी प्रोडक्टिव। आप इन चीजों से छुटकारा तो हासिल करना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपका एक तो दिल भी लगे और दूसरा आपको उसका फायदा भी हो। आप कुछ रीड कर सकते हैं, कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, आप अपने जो फिजिक है उसको बेहतर कर सकते हैं, फिजिकल हेल्थ की तरफ तवज्जो दे सकते हैं, मेंटल हेल्थ की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। तो आप बिजी भी हो गए और आप प्रोडक्टिव भी हो गए। तो अब इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जब हम बिजी होते हैं, अगरचे हमें उस वक्त यादें तो नहीं आ रही होती, लेकिन हम उन चीजों को भूल नहीं पा रहे होते। तो इसका सलूशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपने उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेना है जो आपके साथ बुरी हुई हैं या जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। और इसके लिए अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ लाइंस लिखिए, एक पेज लें उस पर कि मैं ऐसा हूं, मैं अपना काम ऐसे कर रहा हूं, दैट जैसे आप लिख सकते हैं, आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम वर्किंग हार्डली एंड माई फ्यूचर विल बी बेस्ट एंड माई प्रेजेंट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड आई एम लिविंग माई लाइफ एट प्रेजेंट एंड ब्यूटीफुली वंडरफुल, माई लाइफ इज अमेजिंग। आप इस तरह के जुमले लिख सकते हैं, उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, तो ये आपको काफी हद तक मुआवना साबित होंगे और आप इनको रोजाना रीड कीजिए। या फिर आप सर्च कर सकते हैं वेबसाइट पे, गूगल पे, क्रोम पे अबाउट अफर्मेशन, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू राइट लाइंस एंड हाउ टू रीड इट डेली। ओके दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।